एक प्रसंग प्रियादास जी कहते हैं, बोले निपट समाज में विराजमान भक्तराज, कहे वे विवेक को कहनी प्रभाव है। तहाँ एक ठौर साधु भोजन करत रौर, देव दूजी सोटा संग कैसे आवे भाव है। श्री रसिकानंद प्रभु जी गणमान्य लोगों के साथ बैठे थे, राजा लोग थे, सत्संग सबको देते थे, बड़े बड़े लोग उनके शिष्य थे। पास में साधु सेवा चल रही थी, साधु भंडारा ये सब तो जीवन था रसिकानंद प्रभु जी का, चल रहा था। और साधु विचित्र विचित्र होते हैं। एक थोड़ा गुस्से वाले साधु आ गए, बैठे थे, रसिकानंद जी के शिष्य भोजन प्रसाद पंगत करवा रहे थे, और महात्मा बैठे, एक पत्तल तो परोस दिन महात्मा के आगे, वो साथ में अपना सोटा भी लेके आए थे, वो भंग घुटना होता है वो भी लेके आए थे। तो वो महात्मा तो बैठे, पास में उन्हें सोटा भी धर दिया, और परोसने वालों से क्या बोले, एक पत्तल मेरे सोटा की भी लगा दो। तब वो शिष्य लोग बोले कि सोटा की पत्तल लगा दे, बोले नहीं एक पत्तल लगाओ। अब वो जो शिष्य लोग थे उनका तो इतना भाव था नहीं, संतों में सेवा तो करते थे, उन्होंने कहा लगता है साधु का माथा खराब हो गया है, सोटा की पत्तल मांग रहा है। अब जैसा उन्होंने एक दो कुछ बात कह दी, अब वो साधु उखड़ गए, और वहां तो पंगत की जगह में कहा सुनी और लड़ाई जैसी नौबत आ गई। अब इधर सत्संग कर रहे थे रसिकानंद प्रभु जी, गणमान्य लोग आए थे, और सत्संग में क्या समझा रहे थे, सत्संग में यही समझा रहे थे कि संतों के प्रति भाव रखो, गुरुजन के प्रति भाव रखो, साधु सेवा करो, गौ सेवा करो, भजन करो, यही सब बात बता रहे थे। अब रसिकानंद प्रभु जी ने कान में सुना, बोले हे भगवान, कहाँ तो मैं इनको शिक्षा दे रहा हूँ आने वालों को, और कहा मेरे स्थान में संतों से झगड़ा चल रहा है, और ये लोग सुनेंगे तो क्या इनकी श्रद्धा रह जाएगी साधु महात्माओं में। तो जो आए हुए थे लोग उनको बिठा के मैं अभी आया, ये कह के जहां वो विवाद चल रहा था उन महात्मा के साथ में, वहां आए। और जैसे वो आए, और वो महात्मा जो थे वो ज्यादा ही उग्र थे, शायद दुर्वासा जी का आवेश रहता उनको, सोटा का तो उन्होंने धरी नहीं पत्थर शिष्यों ने। अब रसिकानंद प्रभु जी तो ये पूछने आए कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। और जैसे वो आए तो सब शिष्यों ने कहा कि चुप हो जा, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। अब वो किसकी शर्म करे साधु। इधर तो रसिकानंद जी पहुंचे और वो साधु और आपे से बाहर हो गया। और प्रियादास जी क्या लिखते हैं, बोले पातर उठाए श्री गोसाई पे डार दई। इतने कुपित हो गए कि शिष्यों ने तो कहा भी चुप हो जाओ, गुरु जी आए, पीछे बात कर लेंगे। लेकिन वो साधु इतने आए, तुम्हारे गुरु जी साधु सेवा करनी आती, बड़े संतों के भगत बनते ढोंगी बाबा, ये कह के झूठी जो पत्तल थी वो आधा पाया आधा नहीं पाया, वो उठा करके और रसिकानंद प्रभु जी के मुंह पे फेंक के मारी। और रसिकानंद प्रभु जी समझा ही रहे थे शिष्यों को, भैया क्या बात है, जो कह रहा है, 1000 लोगों को प्रसाद कराए, एक के प्रति अपराध कर दिए, सब बराबर है, अब क्या अपराध हो, साधु सेवा होगी जो साधुओं से उलझ रहे हो तुम। तो इन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है। अरे तो कोई बात नहीं, सोटा को पत्तल धर देते, इस बात में विवाद करना चाहिए क्या, कोई बात नहीं, 2 पत्तल चाहे 2 पत्तल धर देते, तो समझा रहे थे। तभी उन महात्मा ने पत्तल फेंक के मारी, तो मुंह खुला हुआ था उस समय रसिकानंद प्रभु जी का, तो प्रसाद उनके मुंह में चला गया और शरीर पे तो लग ही गया। अब गुस्सा आना चाहिए ना। अब ये संत का सवाल, बोले पातर उठाए श्री गोसाई पे डाल दई, और केवल पातर नहीं फेंकी, बोले दई गारी सुनी आप बोले देखो दाव। 100 गाली भी दी रसिकानंद प्रभु जी को, ढोंगी बनता है, पाखंडी है, संतों को बुलाता है, अपमान करता है, ये वो जाने जो मुंह में आया बका, पर बली हागस का। बोले सीथ 100 विमुख, ये तो गारी दे रहे, पत्तल उठा के फेंक रहे। रसिकानंद प्रभु चरण पकड़ रहे, क्या कह रहे, बोले सीथ 100 विमुख मैं तो आनि मुख मध्य दियो, कियो दास दूर संत सेवा में नगर। बड़ी हाल उन महात्मा से चरण पकड़ के क्या बोले, महाराज बैठो, बड़ी कृपा करी आपने, मैं तो आज तक केवल संत चरणामृत की महिमा जान पाया, लेकिन संतों की झूठी पत्थर का प्रसाद भी पाना चाहिए, ये महिमा मुझे नहीं आई अभी तक। अभी कच्चा हूं ना, पक्का नहीं। अभी संत चरणामृत का तो नियम था, पर संत शीत प्रसाद का नियम नहीं था। आज बड़ी दया करी आपने, झूठी पत्थर फेंकी, मेरे मुंह में प्रसाद चला दिया, और प्रसाद भी इतना दिया, मुझे नहवा दिया प्रसाद में। महाराज बड़ी करुणा आपकी, बड़ी करुणा आपकी। बोले सीत 100 विमुख, मैं तो संतों के अधरामृत प्रसाद से विमुख था, सीत 100 विमुख मैं तो आने मुख मत दे दियो, जबरन मेरे मुख में शीत प्रसाद दे दियो, और कियो दास दूर संत सेवा में न चावे। उन महात्मा से क्षमा मांगी बिठाए, और जिसने जबान जोरी की थी महात्मा से, बोले कियो दास दूर, उसको सदा के लिए सेवा से निकाल लिया। क्या कह के, बोले संत सेवा में न चावे, तुमसे 2 शब्द सुने ना जाए संत के, तो तुम संत सेवा में रहने के अधिकारी नहीं।
और फिर उन संत के आगे 2 पत्तल पड़वा दी, बिठा दिया उनको और खुद परोसने लगे, गुस्सा शांत किया और फिर कहने लगे महाराज आप पाओ 2 नहीं 4 पत्तल ले हो आप। पर इन सेवकों का भी दोष नहीं, ये समझ नहीं पा रहे कि सोटा के भी पत्तल होते हैं, हमने सुनी नहीं कहीं। ये महात्मा तो पत्तल पाते हैं, सोटा आया साथ में उसकी पत्तल, तो सोटा की पत्तल क्यों? तब उन महात्मा ने कही देखो रसिकानंद जी, इस सोटे से मैं भंग घोटता हूँ, भाई मेरे साथ रहता है। अब जब भंग खा लेता हूँ तो मुझे भूख भी ज्यादा लगती है। अब आपने तो अब करा दिया, अब रात में कौन करवाएगा? तो सोटे के बहाने मैंने एक पत्तल प्रसाद और ले लिया। अब आपके जो कल ही होगा ना भंडारा, शाम को तो नहीं होगा, रात को तो नहीं होगा, अब मुझे भूख लगती है, तो एक पत्तल प्रसाद में सोटे के बहाने जहां जाता हूँ ले लेता हूँ, बांध लेता हूँ और रात को जब भूख लगती है तो प्रसाद पा लेता हूँ। रसिकानंद जी बड़े प्रसन्न भये और बोले 2 नहीं आप 4 पत्तल ले हो। और आप ये मत सोचो कि एक समय पंगत हो रही है, झड़ा भंडारा हो रहा है, आपको जब प्रसाद चाहिए आप आओ, मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, उसी समय आपको ताजा प्रसाद प्राप्त होगा। आप सोचिए ऐसी निष्ठा, बड़े बड़े सुंदर चरित्र प्रियादास जी ने कहे।